हूं खास करके आज प्रभु भोज के लिए कि आप इसे सामर्थ्य रीति से ले सको। मैं आपको वचन दूंगा अभी। भजन संहिता आपको सुनना है, आपको बाइबल में मिल जाएगा घर जाके आपको, कि ये आपको याद है। भजन संहिता 51 मैं पढ़ूंगा जिसमें पाप क्षमा की प्रार्थना है। हालेलुया। तो इसको इसलिए केवल आपको सुनना है अभी जो मैं बोल रहा हूं, घर जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 51 जिसमें पाप क्षमा की प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु बोझ आप बिना क्षमा के, लेकिन जो बिना जांचे, बिना परखे, बिना क्षमा के प्रभु बोझ लेता है, वो इस योग्य नहीं है, वो इस मेज के इसे लेने के योग्य नहीं है। जब पाप क्षमा की बारे में पढ़ता हूं मैं इसे आपको आज इसका मीनिंग समझना है। इस प्रेयर का क्या मतलब है। हालेलुया। कितने भी नए लोग बपतिस्मा ले चुके, नए लोग चर्च में आए, नए जुड़े हैं परमेश्वर के साथ, या पुराने भी हैं, आपको ध्यान से सुनना है। हालेलुया। क्यों लोग आज जितने भी नए लोग आए हैं, हम स्वागत करते हैं आपका प्रभु की उपस्थिति में। मीटिंग के बाद आप आगे आएंगे, मैं आपके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, आपको बाइबल दी जाएगी, ऑयल दिया जाएगा, प्रार्थना पेपर दिया जाएगा और आपका प्रार्थना का विषय लिखा जाएगा, जो भी आपका विषय, और लगातार चर्च की ओर से आपके लिए प्रार्थना होगी और आप गवाही के साथ वापस आओगे जिस भी विषय को आप लिख के जाने वाले हो। हालेलुया। तो यहां पर लिखा, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। कहते परमेश्वर, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। करुणा के अनुसार मतलब लिखा वो करुणा और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। कहता है मैंने अपनी करुणा और दया उन पर से हटा ली है। कई बार वो कहता है मैं अपनी करुणा और दया तुझ पर से कभी ना हटाऊंगा। हालेलुया। कहता अपनी उस करुणा के अनुसार, करुणा से हमें दिन दिखाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर तू मेरी, तू मुझे बचाता है। हर रोज उसकी दया आपकी लाइफ में होती है तो आप जीवित रह पाते हो। नहीं तो अगर आप जितने पाप करते हो, अगर हर एक पाप की सजा प्रभु आपको दे, तो हो सकता है कि आज हफ्ता पहला आप पाप करके सो और अगले दिन आप उठो, आपकी आंख अंधी हो जाए, आपकी टांग चलना बंद हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, या आपका बहुत बड़ी रसौली हो जाए, जाको बहुत बड़ा आपके अंदर पथरी हो जाए, या बहुत बड़ा आपके साथ हादसा हो जाए। पर परमेश्वर क्या करते हैं, आप रोज गुनाह करते हो, बार बार पाप करते हो, फिर भी वो बार बार आपको गले लगाता है। ये क्या है? उसकी करुणा दया है उसकी। और उसकी ये करुणा दया इस पर निर्भर नहीं है कि हां अगर हम बहुत धार्मिकता में चल रहे हैं, बहुत पवित्रता में चल रहे हैं, तो ही वो हम पर दया करेगा। कई बार वो इतना दया से भरा हुआ, आप बार उसे इतना सताते हो, उससे दूर हो जाते हो। जैसे एक व्यक्ति होता ना, कई व्यक्ति में इतनी कमियां होती, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पर यीशु मसीह उसे एक्सेप्ट करते हैं, यीशु मसीह उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तेरी कमियों को देखकर नहीं, मैं अपनी दया को देख के तुझे एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं दयालु हूं। हालेलुया। वो दया का सागर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। इसीलिए कहता है जो तू प्रभु करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, लेकिन क्या है उसकी करुणा और दया? धर्मी लेकर 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठा के खड़ा करता है। ये क्या है? उसकी करुणा और दया। आप धर्मी हो क्योंकि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप पापी नहीं रहे, आप उसके लहू के द्वारा धर्मी किए गए। और वो धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए, प्रभु उसे उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। क्या है उसकी करुणा और दया? कि मनुष्य की गति यहोवा के हाथ में, कि कहता है तेरी गति मेरे हाथ में, चाहे तू गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ थामे रखता हूं। ये उसकी करुणा है। तू गिर भी जाए तुझे पड़ा नहीं रहने दूंगा। एक मां दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, कहते मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। तो जब हम पापी ही थे, लेकिन तब मसीह हमारे लिए मरा कि हम पाप में से छूटकर धार्मिकता को ग्रहण करें और स्वर्ग को ग्रहण करें। ये उसकी दया है। हमारे पापों के कारण हमारा चुनाव, हमारी धार्मिकता के कारण हमारा चुनाव नहीं हुआ। जब मेरा कि हम बहुत भक्ति करते थे, अपने चुनाव को जानो, लेकिन अपने चुने हुए को जानो
ना ही तुम बहुत भक्ति में थे, ना ही तो बहुत धार्मिक थे, ना ही तो बहुत पढ़े लिखे थे, ना ही तो बहुत समझदार थे। तू पाप में थे, तुम गंदगी में थे। पर लिखे परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, कंगालों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया, उनको चुन लिया जो कुछ है भी नहीं, जो कुछ भी नहीं। कई बंदे अंदर कुछ तो टैलेंट होता है ना यार, बंदे च सारे गुण माड़े पर एक गल च बड़ी वधिया है। पर बाइबल कहती है जो कुछ है भी नहीं, जिसके अंदर कुछ भी भला नहीं, उसको भी प्रभु ने चुन लिया। ये क्या है? उसकी दया है। हालेलुया। इतनी दया से हम चुने गए, इतने जब हम पापी थे हम चुने गए, इतना जब हमने पाप में से सताया फिर भी उसने माफ करके हमें खड़ा किया। ये उसकी दया है। हालेलुया। और कहता है हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर। जब एक पाप में गिरी हुई औरत, सब पत्थर मार के उसे मारने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह कहता है वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। सबको पाप नजर आ गए अपने, और सब अपने पत्थर फेंक के चले गए। यीशु ने उसे बचाया, माफ किया। यीशु कहता है मैं तुझे माफ करता, दोबारा पाप ना करना। ये क्या है? उसकी दया है, करुणा है। एक अधरंगी व्यक्ति जिसे 4 व्यक्ति उठाकर उसे प्रभु के पास लेकर आए। जब उसे प्रभु के पास लेकर आए, और लिखा है लूका 5:18 में, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? उपाय। इससे एक रेवलेशन है कि आपको भी उपाय ढूंढना है कि अगर मैं मसीह के पास आ चुका हूं, मैं बाइबल में बाइबल को पढ़ना है और देखना है इन लोगों ने कैसे चंगाइयों को प्राप्त किया, इनकी लाइफ कैसे चेंज होगी। कोई प्रभु की हजूरी में आता है, वो कहता है मैं लोगों से धन छीनता था, लोगों को लूटता था, लोगों से टैक्स लेता था। ओके, प्रभु ने मैं चुंगी लेता था, अब जितना मेरे पास है मैं उसे कंगालों को बांटता हूं, जिससे लिए दुगना देता हूं उसे। ये क्या है? इसका मतलब उसने दिखाया कि मैं मसीह में आके बदल चुका हूं। उसने केवल मुंह से नहीं, कर्मों से दिखाया कि मैं चेंज हो चुका हूं। हालेलुया। ये कई वृक्ष उपाय ढूंढ रहे थे यीशु के पास लेके जाने का। अधरंगी था, ओके, छत को उधेड़ा, उपाय मिल गया, यीशु के पास रख दिया। यीशु ने उनके विश्वास को देखे, कौन से बंदे को? यीशु ने कहा तेरे पाप माफ हुए, उठ अपनी खाट उठा और घर चला जा। क्या वो बहुत धर्मी व्यक्ति था? क्या बहुत वीआईपी व्यक्ति था? यीशु ने कहा हे मनुष्य तेरे पाप माफ हुए, उठ खाट उठा अपने घर चला जा। वो लंगड़ा आया था, कभी चला ना था, बिस्तर पर था। जैसे आज औरत ने गवाही दी एक कि मेरे घुटने खराब हो चुके थे, लाखों पैसे कर ब्याजू लेके पैसे खर्च कर लिए, कोई आराम नहीं आया। घूम के देख लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ आराम नहीं आया। गरीबी इतनी है, इंग्लिश सीट नहीं है, इंग्लिश ईंटें रख रख के, क्योंकि नीचे बैठ नहीं सकते, ईंटें रख रख के सीट बना रहे हैं, पूरे दुख में। हालेलुया। पर जब टच मिला कि हे परमेश्वर, जब वर्शिप चल रही थी कि हे परमेश्वर मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। लोग चिल्ला रहे थे प्रभु के सामने, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया और उस पर हाथ रखा गया, तुरंत वो चंगी होगी, आगे आके गवाही दी। और वो गवाही आपको रेगुलर क्यों दिखाते हैं, क्यों रिपीट दिखाते हैं? आप कई बंदे को लगता है, और कई लोग मैंने ऐसे देखे, ओ जी प्रभु ने उसी मीटिंग में मैंने ठीक कर दिया, घर जाके देखा मैं बिल्कुल देख पा रहे हैं। वो हील तो हो गया था, पर उसने तभी गवाही नहीं दी। उसको शक होता है, डाउट होता है। जब आप हीलिंग को देखो तो तुरंत गवाही दो, क्योंकि वो रियल होती। क्योंकि आत्मा एक व्यक्ति को बता देता है कि मैंने तुझे छुआ है, और वो व्यक्ति उस हीलिंग को चेक करके गवाही नहीं देने आता, वो उस टच को चेक करके कि इस टच जो हुआ सचमुच ये रियल है, प्रभु मुझे कंफर्म कर रहे कि मैं हील हूं। जब आपको रिपीट पे दोबारा गवाही देती, मैं 6 महीने से आजाद हूं, उस समय से 3 महीने से आजाद हूं, अब देखो मैं ऐसे ऐसे चलती थी और अब मैं तो आपके सामने भाग रही हूं। तो ये क्या है? प्रभु की दया। कोई हल नहीं है, सब जगह धोखा मिल रहा है, लूट रहे हैं लोग पैसों को, उपाय हो जाएगा जी, ये करो वो करो, पैसा खत्म हो रहा है, कर्जों में डूब रहे हैं, सारे लोग फैमिली के रो रो के रात निकाल रहे हैं। पर जब चर्च में आए, प्रभु ने उसे टच किया, और ये क्या है? उसकी दया। ये है उसकी दया कि वो आप पर दया करते हैं। क्या उसने कोई फीस दी? क्या कोई पैसा दिया? प्रभु ने कहा तो ये मैंने फ्री में दिया है, फ्री में बांटो लोगों को।
अपने पास कुछ ना लेना, तुझे फ्री में दिया ये गिफ्ट, फ्री में लोगों को बांटो। तूने कुछ मेहनत नहीं की, तूने कुछ पवित्रता में रह के रोजे रख के नहीं इस मसा को प्राप्त किया। तू तो पापी था, मैंने तुझे चुना और तुझे ये गिफ्ट दिया, फ्री में दिया तुझे, फ्री में दो। ये क्या है? उसकी दया। प्रभु दान और वरदानों को देता अपने दासों को, ये क्या है? उसकी दया। वो हमारी काबिलियत को देख के नहीं, वो अपने ही भुजबल से हमारा उद्धार करता है, वो अपनी दया से। हालेलुया। तो दाऊद इस दया को समझता था, समझ रहे ना? अब आता हूं बिंदु पर। दाऊद इस दया को समझता था कि वो कितना दयालु परमेश्वर है, कितना कृपालु परमेश्वर है। और इसी दया के कारण पाप का दोष उसे सता रहा था, पर जब वो प्रभु की दया पर मनन कर रहा था, तो जब वो प्रभु की दया पर मनन कर रहा था, तो वो कह पाया, प्रभु मेरे पापों की लिस्ट बड़ी नहीं है, तेरी दया की लिस्ट बड़ी है। हालेलुया। आज आप बहुत सारे पापों के नीचे आए हो सकते हो, बहुत सारे, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई कहता तुम मूर्ख है, कोई कहता तेरे मुंह से बदबू आती है, कोई कहता तेरे शरीर से बदबू आती है, कोई कहता है तुझ में से बदबू आती है। वही लेडी जो गवाही देके गई थी, ये दूसरी टेस्टमनी है उसकी। उसकी पहली टेस्टमनी बचपन से, पता नहीं, वो बचपन से बाथरूम करती थी बिस्तर पर, और चर्च आई, वो दुष्ट आत्माओं से जंगल में ले जाती थी और बाथरूम करवाती थी, और सपने में सुबह उठ के देखती थी वैसे ही बाथरूम हो जाता था। चर्च आई, वो बाथरूम, बचपन से बाथरूम बिस्तर पर, इतनी एज पर बाथरूम आने वाली स्पिरिट गई छोड़ के। हालेलुया। ये क्या है? उसकी दया है, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करता है। तो जब इतना वो दया से भरा, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपने बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। बहुत बड़े पापी हूं मैं, पर तेरी दया से बड़े नहीं है ये पाप, तेरी दया बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोरोना आया था ना, कोरोना के टाइम लोग बोलते थे कि कोरोना बड़ा नहीं है, प्रभु की करुणा बड़ी है, कोरोना को दूर करने वाली। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया बड़ी है। कहता मुझे, और समझ पाया वो कितना दयालु है। और शैतान क्या करता? आपको दोष देता है, तूने बहुत सारी गलतियां की है, तू प्रभु बोझ लेने का हकदार नहीं है। हालेलुया। और कोई ऐसा भी दोष के नीचे है, उसने प्रभु बोझ नहीं भी लिया होगा, जब वो अपने घर में बैठा है, नहीं जाऊंगा तो प्रभु बोझ लेना पड़ेगा, नहीं मैं हकदार नहीं हूं, वो आपको हकदार बनाता है। हां, आप हकदार नहीं थे, पर उसकी करुणा आपको इस हकदार बनाती है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मनुष्यों के पापों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। ये उसकी दया है, ये उसका चरित्र है कि मैं नाश करने के लिए नहीं। क्या किया जाता है पापियों को? सारे संसार में लोग क्या करते हैं? पापियों को मारते हैं। क्या करते? मारते हैं ना। पाप किया, फांसी पर चढ़ा दो। कई जगह अलग अलग तरह की सजा दी जाती है। पाप किया, मार दो। पाप किया, हथियार उठाओ, ये उठाओ। हर एक आया, बड़ा महान व्यक्ति भी दुनिया में आया, उसने पापियों को नाश किया। बड़ा भी आया, कोई बाबा आया, कोई चेला आया, कोई भी आया, हर एक व्यक्ति बस एक ही चीज, हम पापियों का नाश करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, अगर दुनिया में सब पापियों का नाश करते रहेंगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर से दूर है। बाइबल में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं धर्मी तो एक भी नहीं। कौन कह सकता है मैं प्योर हूं 100%? बाइबल बताती है, अगर एक व्यक्ति 99% भी सही है, 1% भी गलत है, तो वो नरक में जाएगा। और आप 99 की तो बात की बात है, आप तो 1 भी नहीं होंगे % सही, कई लोग तो। पर ये क्या है? प्रभु की दया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग को ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी दया है। हालेलुया। तो और इतना दया से भरा हुआ, चेले पूछ रहे, प्रभु अगर हमारा भाई हमारे साथ अपराध करे तो उसके साथ फिर क्या करें? प्रभु ने कहा, अगर तेरा भाई तेरे सामने अपराध करते, क्योंकि चेड़ों में कई बार ऐसा गुस्सा गिला हो जाता था, कुछ यार नहीं मैं इत्थे जाना, मैं नहीं ते तू जाना, मैं जाना। अच्छा प्रभु जी साडे चों वड्डा कौन आ? मतलब उन्होंने भी कुछ चीज़ां चलदियां सीगियां, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा ना उतरा था। और
ऐसी चीजें थी। प्रभु ने कहा तुम में से जो अपने आप को छोटा करेगा ना, वो बड़ा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को छोटा करेगा। तो उसके बाद तो प्रभु ने कहा 7 के 70 गुणों से माफ करना। अगर तेरा भाई अपराध करे और पछताए तेरे पास आके, तो 7 के 70 गुना माफ करना। आप कहते हैं मैंने तो बहुत गलतियां की है, वो मुझे कैसे माफ करेगा? मैंने तो माफी मांगी, मैंने तो फिर व्यभिचार किया, गंदा देखा, फिर मैंने माफी मांग ली, अब फिर गंदा देखने वाला हूं, फिर माफी मांगी। अच्छा, फिर अब मुझे लग नहीं रहा है कि अब मैं डिलीवरेंस पा चुका, मुझे पता है 2 गज मैं फिर आत्मिक हजूरी से दूर होकर फिर मैं पाप में गिरने वाला हूं, तो माफी मांगने की क्या जरूरत है? नहीं, माफी मांगनी है, दया करनी है। दया के बाद ही डिलीवरेंस आती है। दया आएगी, छुटकारा आएगा, वो चीज दोबारा आप पर राज्य ना कर पाएगी यीशु नाम में। जब आप प्रभु बोझ ले रहे, आप डिलीवरेंस ले रहे हो आज यीशु नाम में, छुटकारा ले रहे हो पाप से और दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, बंधनों से। और प्रभु, अगर वो प्रभु कह रहा है चेलों को तुम 7 के 70 गुना माफ करना, 7 के 70 गुना, 7 बार माफ ही नहीं करना, 7 के 70 गुना और कर दे, 70 गुना 7 कर दे, इतनी बार तुझे माफ करना। सोचो, जो इंसान को इतने गुना माफ करने के लिए बोल रहा है, तो जब आप उसके पास पछताते हुए आएंगे, शर्त ये है, कहते तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, मुझे ग्रहण कर मांगोगे, मैं आऊंगा तेरे पास। शर्त यह कि तुझे संपूर्ण मन के साथ, टूटे हृदय के साथ मेरे पास आना होगा, और मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा, मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। अगर वो 7 के 70 गुना माफ कर सकता है, लोगों को माफ करने के लिए कह रहा है, सोचो वो खुद माफ करने वाला, कितना हृदय है उसका। ये हृदय दाऊद पहचान पाया था। हालेलुया। क्या आप जान चुके उसकी दया को? तो ये कहता है अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। याद रखो, जब भी आप, शैतान का काम है दोषी ठहराना, शैतान का काम है आपसे पाप करवाना, आपको दोषी ठहराना, ताकि आप अधिकारी ना हो सके, वारिस ना हो सके उन स्वर्गीय चीजों के, उन प्रतिज्ञाओं के। एक वचन प्रभु मुझे बताने के लिए बोल रहा है, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत। यहां कहता है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे सामने ना तो स्वर्ग में ना तो पृथ्वी पे कोई ईश्वर है। कह रहा तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी में कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं। कहते तेरे जो दास हैं अपने सारे मन से तेरे सन्मुख चलते हैं, सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। जो सारे मन से उसके सन्मुख होके चलते हैं, सारे मन से उसके पास, मन को नम्र बना के, दीन होके, शून्य बन के, एक बच्चे के समान बन के प्रभु के पास चले जाओ। कहते जो तेरे दास को सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है उन पर। उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। वाचा मतलब प्रॉमिस, वायदे, प्रतिज्ञाएं। किनके ऊपर पूरी करता है? जो पूरे मन से उसके सामने होके चलते हैं। हालेलुया। फिर से वहीं पर आऊंगा, यहां पर कि पूरे मन से, कहता अगर तू पूरे मन से, हृदय से आए मेरे पास, तो मैं तुझ पर दया करूंगा। मुझे भली भांति धो के मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। कहता मुझे भली भांति धो के मेरा अधर्म को दूर कर दे, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मतलब जब आप पश्चाताप करते हैं, वो आपके अधर्म को दूर करेगा। आप केवल माफी के लिए नहीं उसके पास आ रहे। कई लोग 51 जबूर रट्टे की तरह पढ़ते, जो पाप च गिर जाते चक लो, कट लिया 51 जबूर, उन लगता मैं 7 बारी पढ़ूंगा तो प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा फिर तो आ जाएगा। 7 बार पढ़ने से नहीं, आत्मा से पढ़ने से पवित्र आत्मा दोबारा आपके अंदर आता है। हालेलुया। तो क्यों पढ़ना है इसे? ये बार बार आप यूज कर सकते हो, इसे बार बार यूज कर सकते हो, क्योंकि जब जब आप इसे पढ़ोगे प्रभु आपसे बात करता है पश्चाताप के लिए। और कहता है मुझे भली बातें तू करके मेरे अधर्म को दूर कर। दूसरी आयत में क्या रेवलेशन है? पहली आयत में कि उसकी करुणा को वो दाऊद जानता था,
और शैतान क्या करता है, आपको पाप में गिरा के क्या करता है, करुणा बुला देता है। वो कितना दयालु है, कितना कृपालु, और वो बोलता है तुझे क्षमा नहीं मिलेगी, तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुझे शरण नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा कभी तेरे साथ नहीं है। और दोष भावना के नीचे आप करता है। कई लोग दोष भावना के नीचे रहते हैं, दोष, अपने ऊपर दोष, मैं बेकार हूं, मैं नालायक हूं, मैं बेकार हूं, दोष अपने ऊपर, दोष भावना के नीचे रहते हैं, अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों कमजोरियों के कारण। और तो जब आपको कमजोरियां, कमियां, दोष आपको दें, तब आपको पता होना चाहिए कि मेरी, आपको जब दोष आए तो आपने ये कहना है, शैतान मेरी इन्हीं कमजोरियों में, अगर आज मैं, जब जब पौलुस कहता मैं निर्बल हूं, मैं सामर्थ्य होता हूं, आपको बोलना है शैतान को, शरीर को, जब जब मैं निर्बल होता हूं तो ही तो मैं सामर्थ्य होता हूं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ, प्रभु की करुणा दया मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो तो यीशु को मरने की क्या जरूरत थी? अगर आपने पाप छोड़ने होते तो यीशु को क्यों मरने की, क्रूस पर जान देने की जरूरत थी? प्रभु को पता है इंसान पाप से नहीं छूट सकता, इसलिए मैं अपना बलिदान देता हूं इनके पापों के लिए। इसलिए कई लोग बपतिस्मा सोचते हैं, ओके जब मैं, मेरी तो हजे भी कमियां हैं, मैं पहले इन कमियों को छोड़ दूं फिर बपतिस्मा लूंगा। तो अगर आपने छोड़नी होती ये कमियां तो फिर प्रभु को मरने की क्या जरूरत थी? मैंने देखा लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो पाप राज ना कर पाया उनकी लाइफ, या एक दो बार किया भी, उसके बाद वो डिलीवरेंस होगी उनकी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा उनके साथ होकर लड़ना शुरू हो चुका है। अगर एक वो आत्मा में अभी वो कमजोर है, एक दो बार शैतान ने बपतिस्मा लेने के बाद भी गिरा दिया, पर वो आत्मा में उठता है, बलवंत होता है, फिर वही आत्मा उसे शैतान पर जयवंत करती है, उसी व्यक्ति को, उसी व्यक्ति के नीचे शैतान को कुचलवा देती है और उसे, वो आजाद हो जाता है। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे बलि बांधे दो कि मेरे अधर्म को दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। छुड़ाकर, उसने किसको बोला मेरे पाप छोड़? मैं छोड़ दूंगा। प्रभु जी माफी मांगते हैं, प्रभु फिर तो पाप नहीं करता, माफ कर दे एक बार। क्या उसने ये बोला? उसे पता मैं फिर से कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में ये ताकत नहीं है ना करने की। और आप यही गलती करते हैं पाप क्षमा की प्रेयर में, प्रभु फिर तो नहीं करूंगा, आप फिर से करते हैं, फिर तो नहीं करूंगा। आप अपने ऊपर घमंड लेकर आते हो, अपने ऊपर घमंड नहीं। आपकी प्रेयर कैसी होनी चाहिए? कहते मुझे बलि बांधी दो कि मेरे धर्म को दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। छुड़ाकर, कहते मुझसे, मुझे ये तो मुझे दो के शुद्ध कर दे, पहले तो मुझे पवित्र कर दे, दूसरा मेरे पाप को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। छुड़ा दे मेरे पाप को प्रभु। तू चाहे तो प्रभु इस पाप से मुझे आजाद कर सकता है, तू चाहे तो मैं दोबारा इस पाप में ना गिर सकता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे छुटकारा दे। ये दूसरे मैसेज का रेवलेशन, एक तो मुझ पे दया कर, दूसरा मुझे छुटकारा दे, मुझे छुड़ा दे इस पाप से। कई लोग केवल दया मांगते, दोबारा नहीं करूंगा प्रभु। आपने कहना प्रभु दया कर, इस पाप के लिए गले लगा ले अपना मुझे, और दोबारा से मैं इस पाप को ना कर पाऊं, मुझे छुटकारा दे। मेरे ख्याल से आप दो आयतों को आराम से समझ चुके हैं उनके भेद को। तीसरी आयत में लिखे, मैंने तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। फिर वो एक्सप्लेन करके बताता है। इसका मतलब आत्मा मुझे अभी सिखाना शुरू कर रहा है इसके विषय में। इसका मतलब उसने ये नहीं बोला हो प्रभु जी घुटने ते आगे, प्रभु जी माफ कर दे, प्रभु जी फिर तो गलती, प्रभु बहुत दुखी है माफ कर दे, प्रभु अगे तो नहीं गलती करता, बस खत्म हुई प्रेयर। हो दाऊद ने एक लफ्जों में खत्म नहीं की, खुल के बातें की परमेश्वर के साथ, खुल के एक्सप्लेन किया उस चीज को कि मैं इस पाप, अपने पाप को खुल के रख दिया प्रभु के सामने। लिखा जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उस पर दंड रहता है, परंतु जो मान लेता है परमेश्वर के सामने, अगर आपने परमेश्वर के सामने पाप किया तो परमेश्वर के सामने मानना है। मनुष्यों के सामने पाप किया, किसी मनुष्य के दिल दुखाया, किसी को बोया, तो मनुष्यों के सामने माफी मांगनी होती है। हालेलुया। तो कहते हैं मेरे पाप को मेरे सामने से हटा दे। कहता मैं तो अपने अपराध को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। उसने खुल के बताना शुरू किया कि मेरा पाप निरंतर मेरे सामने रहता है। दोष दे रहा है पाप, मैं तुझसे वो तेरी प्रतिज्ञा के लिए घोषणा नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। अगर एक व्यक्ति को पाप दोष दे रहा है, वो कैसे कहेगा प्रभु तेरे वचनों में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु तेरे वचनों में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे,
प्रभु तेरे वचनों में लेकर खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु तेरे वचनों में लिखा है अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। प्रभु तेरे वचनों में ऐसा लिखा है, तेरे वचनों में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। कैसे बोल सकता है उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए? क्योंकि उसका मन उसे दोषी दे रहा है। इसीलिए वे कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में मुझे दोष दे रहा है। मैं अपने अपराधों को जानता हूं। आपको अपना अपराध पता होना चाहिए कि मैंने क्या अपराध किया। उस अपराध को एक्सप्लेन करके माफी मांगना कि मैंने ये अपराध किए है। जैसे इंसान अगर आपके पास कोई आके बोले सॉरी, आप कभी भी उसकी सॉरी पर बिलीव नहीं करते। अगर आप कहते मुझे फील हुआ मैंने तेरे साथ गलत किया, वो आपको एक्सेप्ट करता है इंसान। वो आपका कोई भी क्यों ना हो, आपका दोस्त हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो। जब आप बोलते हैं फील किया मैंने, हाँ मैंने ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब उसे महसूस किया। और दाऊद ने महसूस करते हुए प्रेयर की अपनी गलती को। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। तेरे विरुद्ध पाप किया मतलब विरोध किया आपने। प्रभु मैंने विरोध किया तेरा, तेरी पवित्र आत्मा का विरोध किया, तेरी पवित्र आत्मा के खिलाफ मैंने काम किया। आत्मा कह रहा था नहीं करना पाप, फिर भी मैंने किया। आत्मा रोक रहा था पर मैंने आत्मा की ना सुनी, मैंने आत्मा का विरोध किया। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मैं तो करूंगा, मेरी जवानी है, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं करना है। क्या पवित्र आत्मा को ऐसे बोलते हैं? और अगर आप पाप कर लेते हो तो ऐसा ही बोलना है। आपने ऐसा ही बोला है, मैं नहीं मानूंगा तेरी, आपने विरोध किया, मैंने तेरा विरोध किया प्रभु, तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे क्योंकि हम इसे पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ऐसे। तो बोलने में धर्मी ठहरे, न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कहता मैं धर्म के पैदा ही धर्म के साथ हुआ, मैं मां के पेट में ही मैं पाप के अंदर था, पाप के साथ था। क्योंकि कोई भी इंसान, जितने भी नए लोग आए, आप में से कोई भी धर्मी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि पहले मां बाप ने पाप किया। जो पहला औरत बनाई थी, बंदा बनाया था परमेश्वर, उसने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, अदन की वाटिका से उसे निकाल दिया। जब आप फुल बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे चर्च में से ले जाके, तो परमेश्वर से दूर हो गए, मौत उनके ऊपर आई, बीमारियां उनकी लाइफ में आई, बच्चे जन्ने समय दुख उनकी लाइफ में आया कि जब जब तू बच्चे को जन्म देगी तुझे पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। हर औरत इस दुख को जानती। जब जब तू बंदे आज से तू मैं खिलाता ना तुझे, अब से तू मेहनत पसीने की कमाई खाएगा, हल बाएगा, तू मेहनत करेगा, पसीना आएगा, थकावट होगी, फिर तू रात का खाना खा पाएगा। और बंदे को होती है कमाई की टेंशन। हालेलुया। और ये बंदे को पता है कितनी बोझ होता है उसका, पूरी परिवार को चलाने का, घर को चलाना है, बच्चों की फीस, वाइफ का खर्चा, सारा कुछ। तो प्रभु ये श्राप आए इंसान पर, और बहुत सारी बातें आप बाइबल में सीखते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सृष्टि के आरंभ की बातें। और जब पाप इतना बढ़ गया, प्रभु से दूरी बर्दाश्त ना हुई, तो प्रभु ने देखा कि कोई धर्मी नहीं है दुनिया में। देखा क्या कोई धर्मी है कि मैं उसका बलिदान करूं? कोई भी नहीं था, एक भी नहीं था, क्योंकि सबने पाप किया और प्रभु की महिमा से दूर हो गए। सबने पाप किया। इसलिए जब यीशु मसीह दुनिया पर आए तो उसने कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, क्योंकि अगर वो भी औरत में और मर्द से इकट्ठे होते, ब्लड रिलेशन से पैदा होते, तो वो भी पाप में होते। तो इसलिए प्रभु ने कुंवारी मरियम को चुना। कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, उसके अंदर यीशु मसीह ने जन्म लिया और इस संसार में आए। वो कह सकते हो इंसान को बचाने के लिए इंसान बन के आए। क्योंकि आज इंसान को बचाने के लिए अगर आपको कोई, मान लो अगर जैसे एक नबी प्रभु के दास ने बोला, अगर एक चींटी जा रही है, आगे बड़ा आग लगी है, खड्डा है आगे, नुकसान है उसका, अब जितना मर्जी बोली जाओ, ए अगे देख, तुम जल जाना, तुम मर जाना, बर्बाद हो जाना, देख अगे आग लगी हुई है, तो रुक जाए थे। चींटी को नहीं सुनेगा, पर आपको क्या बनना पड़ेगा? चींटी बनना पड़ेगा, उसी की लैंग्वेज में उसे समझाने के लिए। इसलिए इंसान को समझाने के लिए, उससे बातें करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए परमेश्वर ने खुद यीशु से आए। और इसलिए बाइबल में जो यीशु के मुंह से निकली बातें, हम उसे बहुत सीरियस लेते हैं। कई ऐसी बाइबल में जिसमें यीशु के मुंह से निकली बातों को हम लाइन किया गया है रेड कलर से। तो क्योंकि उसने इंसान से बातें की कि तुम आपस में प्रेम करना, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करना,
उन्हें सब गुण जो परमेश्वर के अंदर है प्रगट किए मनुष्य रूप में, और हमने परमेश्वर के गुणों को देखा कि परमेश्वर कैसा है। और प्रभु ने कहा तुम्हें ऐसा तुमने बनना है, तुम अब जगत की ज्योति, मैंने उजाला बन के आया तुम्हारे पास, अब तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें जो प्रकाश अंधेरे वाले लोगों में लेके जाना है, ताकि वो भी प्रकाशमान हो जाएं, वो भी अंधेरे से बाहर आ जाएं। तो अब यीशु मसीह ने उस उद्धार को, ये नए लोगों के लिए एक मैसेज था, क्योंकि एक यीशु मसीह है जो आपके पापों को माफ कर सकते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हो, जैसे जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, तो आपके पाप माफ होते हैं। आपको बताया जाता है, गाइड किया जाता है हर संडे, हर बुधवार मीटिंग के बाद। अगर आप जीवन देना चाहते हैं तो पाप की दीवार आपके बीच में से हट जाती है, तो आपका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। कहते देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, माता के गर्भ में पाप में ही पड़ा मैं। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। कहते तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा, चाहे पाप आपके कितने भी मैले क्यों ना हो, कितने भी गंदे क्यों ना हो। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, हृदय की सच्चाई से तो प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। वो ज्ञान सिखाता है। फिर जो शरीर बोलता है, शैतान बोलता है, तो वो आपको ज्ञान सिखाता है। नहीं, शैतान बोलता है इसने पाप किया, इसे सजा मिलनी चाहिए। तूने पाप किया, अब तू जीरो आ चुका है, अब तुझे शून्य से मेहनत करनी पड़ेगी। पर प्रभु का ज्ञान उसे समझ आना शुरू हो जाता है जब आप दया मांगते हैं, और प्रभु बताता है कि तेरे पापों से बड़ी मेरी दया है, तेरी पापों तेरी गलतियों से बड़ी मेरी दया है। और वो ज्ञान सिखाता है आपको। जैसे लिखा यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है, और यीशु का लहू उस व्यक्ति के लिए बोलता है नहीं, इसने पाप किया पर मैं इसे माफ करता हूं अपनी दया से, इसे फिर से गले लगाता हूं। हालेलुया। यूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे फिर से मगन हो जाए। कहता मुझे हर्ष और आनंद की बातें फिर से सुना। जो हड्डियां, जो शरीर मुरझाया चुका है, निराश हो चुका है, टूट चुका है, वो फिर से मगन हो जाए। आनंद की बातें, जब ये वचन सुनते हो तो आप हर्ष और आनंद की बातें सुनते हो। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मुझे मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल, खत्म ही कर दे, मेरे पापों से मुंह फेर ले, और मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। शुद्ध मन दे मेरे अंदर, मन शुद्ध हो जाए, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, खड़े रहने वाला आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर फिर से। क्योंकि मैंने उसे नए सिरे से मतलब खो दिया। पाप आया, होली स्पिरिट की सहायता को, पवित्र आत्मा की सहायता को खोया, सुरक्षा को खो दिया। क्योंकि अब शरीर भी बीमार हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, सुरक्षा को भी खो दिया। इसलिए जो हड्डियां तोड़ डाली वो मगन हो जाएं। तो कहता है अपनी पवित्र आत्मा को नए सिरे से मुझ में उत्पन्न कर। फिर से आपको मांगना होता है, पवित्र आत्मा मुझे फिर से दे। प्रभु मुझ में लेने से पहले इसे मनन करो, इन चीजों को। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, जो पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। दाऊद जानता था होली स्पिरिट उसके लिए कितना कीमती है, पवित्र आत्मा उसके लिए कितना कीमती है। पवित्र वो उसकी दया के बारे में भी जानता था, और उसके पवित्र आत्मा के अंदर होने की ताकत को भी जानता था। कई वक्त आप पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, पर आप ये देख रहे हैं मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, पर मेरे साथ है, और आप निराश हो जाते हैं। और निराश होके पाप कब करते हो आप? निराशा आपको पाप की ओर लेके जाती है। जब आप निराश होते हैं आप पाप करते हो। जैसे मान लो एक व्यक्ति का वीजा नहीं लगा, अब वो निराश हो गया, घर जाके वो सोचता है मैं गंदी मूवीज देखूं, ओके मैं फिर से पैग लगाऊं, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊं। वो शारीरिक अभिलाषा को पूरी करने की कोशिश करता है। पाप, जब मन निराश होता है, गुस्सा आता है, मान लो बॉस ने मन निराश कर दिया, बॉस ने आज झिड़का, घर में गया, मन निराश हुआ, अब वाइफ पर गुस्सा निकाल दिया। क्यों? मन निराश था। निराश मन पाप को जन्म देता है। इसलिए बाइबल में कहता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है, अपने मन की रक्षा करनी है। अगर ये आनंद से बाहर आ गया तो वो आपको कमजोर कर सकता है। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। और ये कहता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, क्योंकि दाऊद फील कर रहे थे मन में पवित्र आत्मा के बिना जीवन को, और आप निराश होकर पाप में गिर जाते हैं। और बाद में आप जब होली स्पिरिट की प्रेजेंस को खोते हैं, फिर आपको पता आता है मेरे पास बहुत कुछ था, मेरे पास बहुत कुछ था, मैंने इस छोटी सी बात के कारण उसे खो दिया। हालेलुया।
फिर जब उसकी सुरक्षा खत्म होती। इसलिए पवित्र आत्मा आपके लिए सबसे कीमती होना चाहिए। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। कहता मुझे संभाल के रखना। छुटकारा तो मुझे दे दिया तूने, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना। तूने पवित्र आत्मा मुझे दिया, अब मुझे संभाल के रखना प्रभु अपने पंखों के साथ। उदार आत्मा देके मुझे संभाल, हर्ष मुझे फिर से दे। तब मैं अपराधियों को, मुझे हर्ष और आनंद की बातें फिर से सुना, ताकि जो भरपूरी की बातें, आनंद की बातें, गुड न्यूज की बातें मैं फिर से सुनूं। कहते हैं तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो कहता है तेरी, अगर तू मुझे माफ करेगा ना प्रभु, तो मैं तेरी दया को दूसरों को भी प्रीच कर पाऊंगा कि प्रभु कितना दयालु है। कल मैं मुझे किसी को काउंसलिंग दे पाऊंगा। जैसे होता ना, कोई आपका दोस्त गिर जाता है तो आप उसे काउंसलिंग देते, यार मैं भी गिर गया था, मैंने ऐसे प्रेयर की, प्रभु ने मुझे उठाया, खड़ा किया। बार बार गिरने के बाद एक टाइम आया मैं खड़ा हो गया। आपकी काउंसलिंग आपके ऊपर जो दया है वो उसके ऊपर दया लेके जाती है। हालेलुया। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, अपने अपराध को भी उसने बताया। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, अपने अपराध को बताना है मुझे, ये अपराध से मुझे बचा दे प्रभु, छुड़ा ले। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि जब आप होली पाप करते हो, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोते हो, तो आप मुंह भी नहीं खोल पाते। आपका मुंह प्रेयर में बंद हो जाता है। कहता प्रभु अब फिर से मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा धन्यवाद गुणवाद फिर से कर पाऊं परमेश्वर। क्योंकि तू होम बलि से तो प्रसन्न नहीं होता, मेल बलियों से भी तू प्रसन्न नहीं होता, पर टूटा हुआ मन तेरे योग्य बलिदान है। तो टूटे हुए पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। एक टूटा हुआ मन ही उसे सामने बलिदान है। अगर आप पाप में हो, आपका ऑफरिंग आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकती। आपका को बड़ी ऑफरिंग, बड़ा बड़ा सेवा करना, जब 5 बंदों को सुसमाचार सुना दिया आपने, 2 बंदे को जीवन बदल गया आपके द्वारा, वो प्रसन्न नहीं करेगा। कहता है बलिदान नहीं, भेंटे नहीं, टूटा हुआ मन, तेरे टूटे हुए पिसे हुए मन को तो तुच्छ नहीं जानता। उस टूटे हुए पिसे मन को ही प्रभु के सामने लेके जाना होता है। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, जेरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात स्वर्गीय पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हालेलुया। अगर आप इस वचन को समझ चुके हैं, तब घुटनों पे आओ और कहो परमेश्वर मेरे अपराधों को माफ कर। बोलो परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर। मेरे पाप बड़े नहीं है, तेरी दया बड़ी है। उस रोटी को अपने हाथ में लो, अपने हाथ में लो उस रोटी को जो बपतिस्मा ले चुके। अगर कोई अभी भी प्रभु बोझ जिसने अभी नहीं लिया था, उसको ऐसा रेवलेशन था शायद कि हम प्रभु बोझ नहीं ले सकते अगर हम पाप में, तो अगर आप इस प्रेयर को करें तो आप पीछे ब्लेंटर को बता के प्रभु बोझ ले सकते हो, शामिल हो सकते हो उसमें। बोलो प्रभु परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर। मेरे पाप से बड़ी तेरी दया है, मेरे पाप से बड़ी तेरी दया है। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझे फिर से दे। हर्ष और आनंद की बातें मुझे सुना। हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। इस वचन को मैं मनन करता हूं और इस वचन के अनुसार पश्चाताप करता हूं अपने सब अपराधों से। मुझे छुटकारा दे ताकि दोबारा इनमें मैं ना जा पाऊं। मुझे संभाल के रखना कि दोबारा इन पापों को मैं ना करूं। अपना पवित्र आत्मा से मुझे फिर से भरे। इस प्रभु भोज लेने से मुझे पवित्र करे और मुझे अद्भुत रीति से भरे। आज ये हजूरी मेरे साथ हो। बोलो धन्यवाद। ये रोटी वो रोटी है, वो बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया था। कोड़े पड़े थे आप पर कि मैं शिफा पाऊं, मैं चंगाई पाऊं। जितने भी बीमार लोग हैं वो विश्वास के साथ बोले कि यीशु मसीह ने दुख देने वाले उस कोड़ों को खाया है, इसलिए खाया कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो जाऊं। बोलो आज प्रभु बोझ लेते ही मैं चंगा हो जाऊंगा। अंगीकार करो। जो बीमार हैं पाप में, शर्मिंदगी में, अंगीकार करो। इसे लेते ही मैं क्षमा हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। क्योंकि जा तो प्रभु का लहू मांस रहेगा अंदर,
या दुष्ट आत्मा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बोले, दुष्ट आत्मा, जादू टोने, तुझे जाना होगा। बीमारी, तुझे मेरे शरीर से जाना होगा, क्योंकि ये प्रभु भोज अंदर जाने का पवित्र स्थान है। प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है, तेरा इसमें कोई अधिकार नहीं। तो इस विश्वास से अंगीकार करो, मैं चंगाई को ले रहा हूं, मैं अपनी हीलिंग मेडिसिन को ले रहा हूं, और आज मैं चंगा हो जाऊंगा और गवाही के साथ वापस आऊंगा। सब उसे ले सकते हैं। उस जूस को, उस ब्लड को अपने हाथों में लो। बोलो, ये प्रभु वो आपका कीमती लहू है जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए बहाया गया। मैं तो अधर्म के साथ पैदा हुआ, पर तूने मुझ पे दया की। जब मैं पापी ही था, तो प्रभु आप मेरे लिए मरे। ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो आम बात है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए, छुटकारा पाने वालों के लिए प्रभु की सामर्थ है। बोलो, तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में सामर्थ है। तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू विवेक को शुद्ध करता है, तेरा लहू मन को नया करता है, तेरा लहू दुष्ट आत्मा छुटकारा देता है, तेरा लहू चंगाई देता है, तेरा लहू हमें पवित्र आत्मा से भरता है, तेरा लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है, तेरा लहू दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। बोलो, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। बोलो, आपको स्मरण करते हुए, उस क्रूस को याद करते हुए कि आपने जो मेरे लिए किया, जिसके कारण आज मैं दया रिसीव करता हूं, दोष से बचता हूं, उसके लिए धन्यवाद। और सुसमाचार प्रचार कर सकूं, अगले प्रभु भोज लेने से पहले बहुत सारी रूहों को वचन सुना सकूं, ऐसा अनुग्रह करना। सब उसे ले सकते हैं। थैंक यू जीसस। उस पैकेट को अपने पास रखो, बाद में टीम आपसे ले लेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो सके तो ब्लेंटर जल्दी पैकेट लेना शुरू करो, क्योंकि हम ऑफरिंग पहले से ले चुके हैं। जल्दी ब्लेंटर टीम अपनी अपनी लाइन में चले जाओ, ताकि जो जल्दी कवर कर सको आप। ब्लेंटर आपके पास आते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं।